तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे विंटर को। तो मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने क्लास 9 का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके। आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया है क्लास 9 के लिए पोलिनोमियल चैप्टर। तो पोलिनोमियल चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। हमने कवर कर लिया इंट्रोडक्शन पार्ट को, एक्सरसाइज 2.1 को। इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तो हम सीखेंगे कि 2.2 के जो क्वेश्चंस है कैसे डील किया जाएगा उनसे, कैसे अटेम्प्ट किए जाएंगे जिससे कि पूरे नंबर आ सके हमारे और एक भी नंबर ना कटे। तो हमें कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हमने करके आया है, ये स्टेप लिखा है तो हमें नंबर मिलने चाहिए और मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उम्मीद है आप सब वीडियो को एंजॉय करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो से कुछ सीखेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे साथ साथ कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा स्टेप करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर से दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग पढ़ रहे हैं, एक्टिव हैं कि नहीं है, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए कि नहीं कर रहे हैं, हमारी मेहनत सफल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपका कमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए, तो आप कमेंट करके जरूर से बताइए अपनी एक्टिविटी के बारे में कि आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा टॉपिक पढ़ना है या टॉपिक का कौन सा स्टेप जो है समझ नहीं आया, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे अगली वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये जो पोलिनोमियल दिया गया है हमें, ये जो पोलिनोमियल दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर x की जगह हम 0 रखे, x की जगह -1 रखे, x की जगह 2 रखे, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू, पोलिनोमियल को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। पोलिनोमियल दिया गया है आपको फर्स्ट पार्ट के लिए, px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जो px है, px तो दिया नहीं, यहाँ पे x दे रखा है, px क्यों लिखा आपने, px का मतलब क्या होता है। तो px का मतलब पोलिनोमियल ऑफ x होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ x। तो इसलिए मैंने px लिखा और px की इक्वेशन लिख दी। अब हमें निकालना क्या है, x बराबर 0 रखना है। तो आपको इस इक्वेशन में जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 0 पुट करना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। x दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 रख दिया x की जगह, 5 ब्रैकेट में 0 क्योंकि x है, 4x स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, तो ये 4, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3। अब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और 0 प्लस 3 क्या होगा 3 होगा, 0 प्लस 3 बराबर 3। तो इस पार्ट 1 का, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 का सॉल्यूशन जो है वो 3 होगा। मतलब हमें जो पोलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी, हमें जो x की px की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, x इक्वल टू 0 पे 3। मतलब कि अगर x की जगह 0 पुट करेंगे उस पोलिनोमियल में तो हमें 3 वैल्यू मिलेगी, 3 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कि x की जगह क्या रखना है -1। चलिए -1 रखते हैं, px था हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, x की जगह क्या रखना है -1, तो x की जगह हम -1 रखेंगे। यहां देखिए x की जगह -1 रखा तो 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो
चलिए करते हैं इसे सॉल्व। -1 इंटू 5 क्या होता है? -5 होता है। अब कैसे? देखिए 5 और -1 था, ठीक है, 5 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो साइन तो हमने चेंज कर लिया। अब मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई किससे करना है? इसके आगे के साइन को भूल जाइए। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे आएगा 5, तो इसलिए मैंने -5 लिखा। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन था कि कैसे आया, जिसको नहीं पता वो जान ले, और जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, उसको ऐसे पता होना चाहिए। छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी कॉमन सी बात है, जो क्लास 6 में सिखाया जाता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 4 -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये -1 जो है वो 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और 1 इंटू 1 1, तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्लस का 1 +3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5, ये हो जाएगा -4 +3। तो -5 और -4 को जब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो उनको प्लस करेंगे तो -9 आएगा। -9 और +3 था, इसे सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस माइनस का जो 6 है वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और आप लोगों का भी आंसर ऐसे ही आ रहा होगा। आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पॉज करना है, फिर इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने हैं, फिर सॉल्व होने के बाद आपको वीडियो में आंसर देखना है, ठीक है। और आंसर अगर मैच हो जाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आंसर ये आया था और आंसर मेरा सही है, और जिसका नहीं आ पा रहा आंसर वो सॉल्यूशन देखेगा और समझेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। x की जगह क्या रखना है? 2। x की जगह रखना है 2। px दे रखा है हमें 5x - 4x स्क्वायर +3। x की जगह हमें रखना है 2, जहां जहां x है वहां 2 रखिए। तो ये देखिए 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है, यहां लिख देंगे 10 -4। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 2 बार है, तो कितना? 4, और ये +3 था, तो ये 10 -4 इंटू 4 16 होता है ना, तो 16 कर दिया +3। तो देखिए 13 - 16 क्या हो जाएगा? आप सबको पता है -3 आएगा आंसर। तो 13 - 16 जो होगा -3 हमारा आंसर आएगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, जिससे कि हम उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन जो है जल्द से जल्द कर सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इन पोलिनोमियल्स के लिए जो पोलिनोमियल दिए गए हैं आपको, उसमें P1 निकालना है, P0 निकालना है और P2 निकालना है। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे निकालेंगे, तो इस वीडियो में यही सीखेंगे हम कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए P0 निकालना है, यहाँ पे Py है, Py 0 के बराबर कब P0 कब बन सकता है? मैं अगर Py को P0 लिखना चाहूं तो ये कब पॉसिबल है? जब y की वैल्यू 0 हो। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो मैं इसको लिख सकता हूं P और y की जगह 0, तो ये सेम बन गया ना। तो इसी कंसेप्ट का हमें यूज करके इनका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। P0 ऐसी अगर y की जगह 1 रखेंगे तो P1 आ जाएगा, ऐसी y की जगह अगर 2 रखेंगे तो P2 आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। P0 निकालना है हमें, P0, तो P की जगह हमें 0 रखना है, जहां जहां y जहां जहां है वहां पे 0 रखना है, ठीक है। P 0 है ना, तो y जहां से है वहां 0 रखना है। y दिख रहा है आपको, y स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, -y मतलब 0 +1, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 0 - 0 0, तो ये यहाँ पे बचेगा 0 +1, तो ये बन जाएगा हमारा 1, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे P1 के लिए। चलिए देख लेते हैं P1 के लिए, जहां जहां y है वहां पे 1 रखना है आप लोगों को। जैसे 1 स्क्वायर था, -y मतलब 1 +1,
तो इसे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ 1 लिख देंगे, -1 + 1, 1 + 1 2 हो गया, 2 में से 1 माइनस कर दिया तो 1 आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो माइनस का 1 है प्लस के 1 से कट गया, बचा हमारा 1, तो आंसर क्या आएगा 1। इसी प्रकार से P2 निकाल लेते हैं हम। जहां जहां y है वहां 2 रखना है, तो y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस y मतलब -2 + 1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 + 1, 4 + 1 कितना होगा 5, 5 में से 2 गया 3। तो जब आपसे कोई पूछे कि P0 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू क्या है, तो आप लोगों को कुछ करना नहीं होता, बस क्या करना होता है, y की जगह 0 पुट करना होता है, फिर 1 पुट करना होता है, फिर 2 पुट करना होता है। ऐसे मैं बोलूँ P12 की वैल्यू क्या होगी तो y की जगह 12 पुट करना है। अगर मैं बोलूँ P100 की वैल्यू क्या होगी तो y की जगह 100 पुट करना है। तो P के सामने जो नंबर होता है उस पर डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू पुट करनी है हमें। देखिए P1 की वैल्यू 1 आई, P0 की वैल्यू भी 1 आई और P2 की वैल्यू 3 आई। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और मजे कर रहे होंगे इस वीडियो में, आप इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। मैथ्स को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि आप उसे इंजॉय ना करें। रटने से मैथ नहीं होती। और सब्जेक्ट हो सकते हैं रटने से, साइंस, इको, सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, स्टेट्स वगैरह सारे हो सकते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रट के कभी नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप रटेंगे, अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देगा, थोड़ा सा भी चेंज कर देगा, तो आप फंस जाएंगे, आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, ये तो बाहर से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। नहीं, क्योंकि आप मैथ के क्वेश्चंस रटते हैं इसलिए आपको लगता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। आउट ऑफ सिलेबस नाम कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है आउट ऑफ सिलेबस। मतलब क्या कि आप लोगों को क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना है, कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स को समझना है, ताकि उससे जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, बन सके जितने भी क्वेश्चन, वो आप इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्योंकि हमने ठाना है आप लोगों को टॉपर बनाना है। तो चलिए यहाँ पे निकालना है P0, P1 और P2। तो T की जगह पहले 0 पुट करेंगे, तो P0, P0 की वैल्यू आएगी हमारी, जहां जहां T दिख रहा है आपको 0 पुट करना है। ठीक है, हमने पुट कर दिया। तो चलिए जहां जहां T था वहां 0 पुट कर दिया, तो ये 2 + 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ +0 -0 का क्यूब 0 ही होगा, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। इसी प्रकार से P1 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जहां जहां T है वहां पे 1 पुट करना है, आप लोगों को 1 रखना है। देखिए 2 + 1 + 2, T स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, T क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 2 + 1 माइनस नहीं प्लस, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ 1 लिख दिया, -1 का क्यूब भी 1 ही होता है। क्यूब का मतलब 3 बार होता है, 3 बार मल्टीप्लाई, 1 × 1 × 1 1 ही होता है। देखिए ये +1 है, ये -1 है, तो कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 प्लस हो गया तो 4 आ गया। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी प्रकार से P2 की वैल्यू निकालेंगे हम। P2 के लिए जो T है, जहां जहां T दिख रहा है आप लोगों को वहां पे 2 पुट करना है, तो T को पुट करिए 2, तो जहां जहां T है वहां 2 रखना है, 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 2 + 2 = 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 4। स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, क्यूब का मतलब 3 बार होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ये क्यूब है, 2 का क्यूब मतलब 2 3 बार गुना हो रखा है, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8।
चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये 2 और 2 4 हो गया ये, तो डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4। तो हमारा आंसर क्या आया P0 के लिए, P0 के लिए 2 आया, P1 के लिए 4 आया और P2 के लिए भी हमारा 4 आया। जरूरी नहीं है कि P1 और P2 की वैल्यू सेम आए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी आ रहा था बाय डिफॉल्ट, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम आए। तो आप ये अज्यूम मत कर लेना कि अगर आप लोगों का सेम नहीं आ रहा किसी क्वेश्चन में तो आपका गलत है, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पार्ट है इसका कि एक्स क्यूब, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें अगर P0 निकालना है तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 0। 0 का क्यूब कितना होता है सबको पता होना चाहिए, पता भी होगा। 0 का क्यूब मतलब 0। ऐसी P1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 1, जहां x है वहां 1 रखना है। 1 का क्यूब ये 1 होता है। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है 1 ही होता है ना। ऐसी P2 निकालना है, P2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब। 2 के क्यूब का मतलब होता है 2 जो है वो 3 बार गुना हो रखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर आ गया P0 का 0, P1 का 1 और P2 का 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पार्ट है इसका 4 पार्ट Px। देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है, कई बच्चे दूसरे तरीके से करते हैं, हम दोनों तरीके से करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि P0 निकालना है तो पुट कर दीजिए आंसर 0, x जहां जहां है वहां 0 रखिए, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1। अब 1 में से 0 में से -1 करेंगे तो -1 ही आएगा, 0 प्लस 1 1 ही आएगा। तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 इंटू 1 1 ही होगा। साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम P1 निकाल लेते हैं। जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 रखना है। 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं चाहे वो कोई सा भी नंबर हो 0 ही आता है। ठीक है, तो आप लोगों को 2 नहीं लिखना 0 लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं 2 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। x की जगह 2 पुट कीजिए, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना होता है तो ये 1 होता है, 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, तो ये आ जाएगा 3। ये तो फर्स्ट तरीका था जो हमने इजीली कर लिया, हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड तरीका भी है हमारे पास। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड तरीका क्या है देखिए बताता हूं आप लोगों को। दूसरा तरीका है इसका, देखिए आपको दे रखा है Px की वैल्यू, Px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। जैसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी करते हैं और a माइनस बी करते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी भी है a प्लस बी भी है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे लगा देंगे a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 लिखा है। ये आ गया। अब हमें निकालना है P0, P0 निकालना है तो x की जगह 0 पुट करना है, 0 माइनस 1 तो -1 आ गया। ऐसे P1 निकालना है तो x की जगह 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है। ऐसे P2 निकालना है तो x की जगह 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है। तो देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन इसमें हमने काफ़ी आसानी से कर लिया, बहुत ईजी तरीके से। इसमें कैलकुलेशन की भी दिक्कत नहीं हुई हमें। तो जो सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है उसी से सीखिए,
क्योंकि क्वेश्चन जो है आप लोगों को करना है, एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, क्वेश्चन पेपर 3 घंटे के अंदर करना है। तो आप देखिए कि आपके लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, जिससे कि टाइम कंज्यूम ना हो, ज़्यादा टाइम बच सके और क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। ओके, आपको देखो पोलिनोमियल दिया गया है, ये कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। अब x जो है, x की वैल्यू भी दी गई है, आपको बताना है कि जो x की वैल्यू है वो जीरोस है उस पोलिनोमियल की कि नहीं है। जीरोस का कैसे पता करेंगे? जीरोस होता क्या है? जीरोस का मतलब होता है कि कोई, मान लीजिए ये दे रखा है x की वैल्यू, ठीक है, और ये पोलिनोमियल दी गया है, तो इस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में मैं पुट करूंगा, अगर आंसर 0 आया तो उसको मैं बोलूंगा कि ये जीरोस है इस पोलिनोमियल का, ठीक है। अगर आंसर 0 नहीं आया तो मैं बोलूंगा जीरोस नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। आपको दिया है px इक्वल टू 3x प्लस 1, एक्स की जगह क्या पुट करना है? -1/3। तो जहां जहां x है वहां पे -1/3 रखिए, -1/3 प्लस 1। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहां बचेगा -1 प्लस 1 जो होता है हमारा 0। तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई, मैंने -1/3 रखा, तो मैं लिखूंगा हैंस -1/3 इज zeros ऑफ px। इसी प्रकार से आपको हर क्वेश्चन के लिए लिखना है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, बाकी क्वेश्चनों में मैं चेक करके बताऊंगा, आप लोगों को खुद लिखना है, पेपर में ऐसे ही करना है लास्ट में, ठीक है, नहीं तो हाफ मार्क्स जो है वो कट जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए आपको px दिया गया है 5x माइनस पाई, अब p की जगह आपको रखना है 4/5, तो p जहां जाए, x जहां जाए वहां 4/5 रखिए, तो x जहां जाए वहां 4/5 रखना है, 4/5 माइनस पाई, ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो ये 4 माइनस पाई, 4 माइनस 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये जीरोस जो है नहीं होगा। जो 4/5 है वो इस पोलिनोमियल के जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम चेक करते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल है उसके जीरोस हैं कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बोला गया है px की वैल्यू आपको दी गई है x² माइनस 1, ठीक है। आपको चेक करना है कि x की वैल्यू अगर 1 होगी तो इक्वेशन 0 हो रही है कि नहीं, x की वैल्यू -1 होगी तो इक्वेशन 0 हो रही है कि नहीं। तो x की वैल्यू अगर 1 रखी हम, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया -1, तो ये हो गया 0, मतलब 1 पे तो 0 आ रहा है, क्या -1 पे भी 0 आएगा? देख लेते हैं। x की जगह आपको -1 रखना है, -1 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा +1 -1 इक्वल टू 0। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 जीरोस होगा इस पोलिनोमियल का, x² -1 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे px इक्वल टू x + 1 x - 2। इसमें आपको चेक करना है कि x की वैल्यू अगर -1 होगी तो क्या जीरोस होगा, x की वैल्यू अगर 2 होगी तो क्या जीरोस होगा कि नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है पहले हम -1 रखेंगे, x जहां से आया वहां -1 रखिए, जहां भी x दिख रहा है -1 रखिए, -1 + 1 0 हो जाएगा, और -1 - 2 -3 हो जाएगा। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये भी जो है वो जीरोस है -1। अब एक बार 2 रख के देख लेते हैं, 2 के लिए पूछा गया है, तो जहां जहां x है वहां 2 रखिए, 2 + 1 और 2 - 2, तो 2 + 1 3 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 0 × 3 0 आता है। किसने बोला 3 आता है? 0 × 3,
0 मल्टीप्लाई 3 जो होता है वो 3 नहीं होता, 0 होता है। ठीक है, 0 को कोई सा भी नंबर हो, दुनिया का ऐसा कोई सा भी नंबर हो, अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही क्यों आता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का थ्योरी क्या है। तो इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो आप मुझे बताएंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही क्यों आता है। अगली क्लास में पूछने वाला हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना चाहिए कि क्यों आता है, रीजन पता होना चाहिए। चलिए देखिए, हमें x की जगह क्या रखना है, यहाँ पे 0 रखना है। तो जहां x है वहां 0 रखिए, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो px की वैल्यू 0 आई, मतलब ये है px इक्वल टू lx प्लस m। x की जगह रखना है माइनस m अपॉन l, x की जगह रखना है माइनस m अपॉन l, l x है यहाँ पे तो माइनस m अपॉन l प्लस m। देखिए l से l कैंसिल हो रहा है तो यहाँ बचेगा माइनस m प्लस m, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर आ रही है, मतलब ये जो है माइनस m अपॉन l जो है जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, ऐसे लिखना है आप लोगों को। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 7 पार्ट है। px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। x की जगह क्या क्या रखना है, x की जगह पहले माइनस 1 अपॉन 3 रखना है, √3 रखना है, फिर 2 अपॉन √3 रखना है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। x की जगह अगर माइनस 1 अपॉन √3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 और माइनस 1 अपॉन √3 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होता है, प्लस 1 होता है। कौन बोल रहा है माइनस 1 होता है, प्लस 1 होता है, कोई नहीं बोलेगा माइनस 1 होता है। ठीक है, आपको मैं बताता हूं कि √3 जो होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 जो होता है वो 3 के बराबर होता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा अपॉन में माइनस 1। जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि इतनी बेसिक बेसिक बातें सर क्यों बता रहे हो आप, हम लोगों को पता है पहले से ही, इतनी छोटी छोटी बातें आप मत बताया करो। तो मैं छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा क्योंकि मुझे सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। अब जो जिसको नहीं आता उसको समझ नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे तो सभी बच्चों को समझाना है ना, तो मैं सबको समझाना चाहता हूँ। इसलिए अगर जिसको आता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो वो स्पीड बढ़ा सकता है वीडियो की। यूट्यूब पे जो आपके स्पीड का कॉलम है वो अवेलेबल होता है, स्पीड का ऑप्शन अवेलेबल होता है, स्पीड बढ़ा के देख सकता है। और जिसको लग रहा है कि सर ज़्यादा जल्दी जल्दी करवा रहे हो आप, तो आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है और सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये +1 -1 तो ये आ गया 0। तो ये तो जीरोस होगा। ठीक है, ये तो इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं, लेकिन इस ये है क्या, इसका भी चेक कर लेते हैं। px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। x की जगह रखना हमें 2 अपॉन √3, x की जगह 2 अपॉन √3 रखना है, होल स्क्वायर है -1। तो 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 4। √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, आपको अभी बताया गया था। यहाँ 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा 4 -1 इक्वल टू 3। तो ये जीरोस नहीं है इस पोलिनोमियल का और ये जीरोस है, तो ये आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि px जो है आपका वो 2x + 1 है और x की वैल्यू क्या रखनी है 1/2। x की जगह 1/2 रखेंगे तो क्या जीरोस होगा, चेक कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 + 1, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो ये जीरोस जो है नहीं होगा।
क्योंकि इस पोलिनोमियल की वैल्यू उस x की वैल्यू पुट करने पे जीरो के बराबर नहीं आ रही है, तो ये जीरोस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब आपको पोलिनोमियल दिया गया है, आपको जीरोस बताने हैं। मैंने बताया आपको कि जीरोस का मतलब क्या होता है कि पोलिनोमियल में उस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं जीरोस। ऐसे आप देख के बता सकते हैं कि x की जगह ऐसा क्या रखे कि पूरा जो है जीरो बन जाए, तो -5 रखेंगे, तो -5 + 5 जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा इक्वेशन हो तो आप कैसे सोचेंगे, नहीं सोच पाएंगे ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं आपको। px की वैल्यू क्या लेनी है, जीरोस निकाल रहे हैं ना, इसलिए px की वैल्यू जीरो लेनी है। x + 5 था तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ प्लस का 5 था, इस साइड जाके -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो -5 जो होगा इस पोलिनोमियल का जीरोस होगा। क्यों होगा, देखिए अगर x की जगह मैं -5 रख दूंगा तो पूरी पोलिनोमियल जीरो हो जाएगी। होगी ना, हाँ होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला px = x - 5, इसको जीरो रखिए। x - 5 -5 है, इस साइड जाके +5 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +5। तो ये भी जीरोस है, +5 जो है इस पोलिनोमियल के जीरोस है। अगर इस पोलिनोमियल में मैं +5 x की जगह पुट कर दूंगा तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा, इसलिए इसको हम जीरोस बोलते हैं, जीरोस, शून्यक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। px यहाँ पे आपको दिया गया है 2x + 5, px की वैल्यू जीरो है हमारे पास, 2x + 5 + 5 है, साइड चेंज करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो -5 = 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था 2 डिवाइड में हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बोला है कि px = 3x - 2। px की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। जीरोस कैसे निकालते हैं, px की वैल्यू को जीरो पुट करके, ठीक है। तो जीरो पुट कर दिया, तो ये 3x - 2 -2 है, तो इस साइड जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा 3x, और ये 3 × x लिखा है, तो मल्टीप्लाई जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। px = 3x, px की जगह क्या लिखना है, 0 = 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/3, जो होता है 0। तो यहाँ पे कोई नहीं छोड़ेगा, नंबर कट जाएंगे आप लोगों के। आपको नीचे भी सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए कि जीरो को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है, जीरो को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोला है कि px = cx + d, और c जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो और जो c और d है वो रियल नंबर्स हैं, तो आपको बताना है इसके जीरोस क्या होंगे। तो px को जीरो पुट कर दिया, cx + d आ गया, ठीक है। d प्लस का है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो -d = cx, c मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब -d/c, x की वैल्यू आ गई -d/c, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस यही था, अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो ये बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी, बहुत ही आसान चैप्टर था, इसलिए जल्दी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखा होगा, और एंड तक आप आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी जरूर से दीजिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जान सके, और उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द बता सके। मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में, अगले नए कंसेप्ट के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।